क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस दे रखी है ना, तो वो ग्राउंड से दे रखी है। एक्स वाई एक ग्राउंड है, हमें डायग्राम भी बना हुआ दे रखा है, पॉइंट वगैरह नहीं लिखे तो मैंने अपने पास से लिखे। तो ये एक्स वाई हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड से ये जो एक बैलून था ना, यहां से यहां तक वो 88.2 मीटर अब उड़ रहा था, और वो इस तरह से उड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में बिल्कुल सीधा ऐसे करके जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 88.2 है। हमसे कहा कि एक लड़की है 1.2 मीटर टॉल, तो वो यहां हमने बनाई कि वो लड़की यहां से देख रही थी, उसकी आंख यहां थी ना, तो हमने ऐसे करा जब वो यहां से देखेगी ना उस बैलून को, तो जो एंगल बन रहा है ना वो 1.2 मीटर ऊपर से बन रहा है। तो पहले मैं 1.2 मीटर पर एक पैरेलल लाइन खींचूंगा इस ग्राउंड के, वो ये हो गई एडी। एडी एक लाइन है ये वाली जो इस ग्राउंड के पैरेलल हो गई। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, पहले तो वो बैलून यहां था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा ना ये वाला, ये 60 डिग्री का बन रहा। कुछ देर बाद देखा वो बैलून तो चलता जा रहा था, वो यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद देखा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया। ठीक, हमें जो बतानी है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करी ना बैलून ने वो यहां से यहां तक की करी, ये वाली। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, किस वाली डिस्टेंस के इक्वल होगी, इस BD डिस्टेंस के इक्वल होगी नहीं होगी? तो बेसिकली हमें BD फाइंड करना है, कितना आएगा। दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, देख के एक तो बन रहा है ये पॉइंट C है, तो CBA ये वाला, एक राइट ट्रायंगल बन रहा हमारा EDA ये वाला। अब देखिए जो हमारी ये वाली हाइट थी ना 88.2 थी, अगर ये वाली 1.2 मीटर है तो इतनी ये वाली डिस्टेंस भी हमारी 1.2 हो जाएगी, और 88.2 में से हम इतनी डिस्टेंस घटा देंगे ये वाली, तो पता यहां से और ऊपर तक की ये जो डिस्टेंस बचेगी ना ये वाली, ये बचेगी हमारी 87, क्योंकि हमने 88.2 में से ना 1.2 माइनस कर दिया, तो यहां से D से लेके E तक की दूरी जो हो जाएगी वो 87 हो जाएगी। सबसे पहले तो हम यहां लिख रहे हैं हियर DE इक्वल टू 88.2, ठीक है ना। DE ये भी सॉरी हियर DE भी हमारी जितनी होगी उतनी ही BC होगी, तो मैं लिख रहा हूं हियर BC इक्वल टू DE इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87 मीटर। ठीक, फिर हमने ना ये वाला राइट ट्रायंगल लिया CBA, इन राइट ट्रायंगल CBA हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करना है AB, ये वाली डिस्टेंस तो हमारी 87 हो गई, ये क्या हो गया इसमें बेस हो गया, तो बेस हमें फाइंड करना है AB, तो मैंने उसे न्यूमरेटर बनाया। गिवन वाली लेंथ कौन सी हमारी 87 है, तो अपॉन में मैंने 87 लिख दिया। ये बेस था, ये परपेंडिकुलर है, PBP अपॉन HHB से पता करते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट हो जाता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल कितना बन रहा है इस वाले राइट ट्रायंगल में, एक्यूट वाला 60 डिग्री का। AB इक्वल टू 87 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया कॉट 60 के साथ में, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ जाएगा 87/√3 मीटर। ये वाली डिस्टेंस हमारी 87/√3 आ गई यहां से यहां तक। ठीक, अब हम बड़ा वाला राइट ट्रायंगल ले रहे हैं EDA, इन राइट ट्रायंगल EDA। देखिए बेस हमारा क्या है इसमें, AD बेस है, AD यहां से यहां तक, तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं AD अपॉन कौन सी लेंथ गिवन है हमारी, परपेंडिकुलर गिवन है, वो है 87, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कॉट हो जाएगा, और इस बार जो हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है ना इस वाले राइट ट्रायंगल में वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो कॉट 30 हो जाएगा। AD ऐसे रहने दिया,
87 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cot 30 की वैल्यू होती है √3। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ये 2 मान ली। अब देखिए मुझे तो ये बी डी फाइंड करनी है। अगर मैं ए डी में से ए बी माइनस कर दूंगा ना तो बी डी बच जाएगी। लिख रहे नाउ बी डी इक्वल टू ए डी माइनस ए बी। ए डी हमारी है 87 था ये, और माइनस ए बी था हमारा 87/√3। इन दोनों में √3 एलसीएम आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे 87 और मल्टीप्लाई इससे जब करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, ये -87। 87 के 3 से मल्टीप्लाई करते 3 7 जा 21, 2 करिए 3 8 जा 24, 26 माइनस का 87 और अपॉन में आ जाएगा √3। माइनस करेंगे 4 बचा, 11 में 7 गए 4, 5 बचा, 15 में से 8 गए 7, 1 बच गया, अपॉन में √3। देखिए हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो हम इसे क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 174 और अपॉन में बनेगा √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन जाएगा। 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 58 √3 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस आ गई ना 58 √3 आ गई, तो ये वाली जो CE होगी ये भी हमारी 58 √3 हो जाएगी।